अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज तो गाइस आज आपके लिए हम स्टोरी लेकर आए हैं। एक लव स्टोरी है और उसमें क्या क्या मोड़ आया और आखिर में उसने क्या अनोखा काम किया। गाइस इसमें एक नौजवान है जिसका नाम जुहेब है और वो बेसिकली बिहारी का रहने वाला था, लेकिन जॉब के सिलसिले में वो कराची में काम कर रहा था। वो कराची में एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था, जो बैंक की गाड़ियां होती हैं और बैंक बैंक वगैरह में, और उसके मुख्तलिफ रोटेशन में ड्यूटी होती थी। तो उसके बाद हुआ इस तरह कि उसे मोहब्बत हो गई अपने बेसिकली आबाई शहर बिहारी में। तो जैसे ही उसने उसके घर में रिश्ता भेजा तो उस लड़की ने इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार किया, तुम गरीब हो, तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे बसर करूंगी, ये नहीं हो सकता। तो उसने इनकार कर दिया। तो वो नौजवान का दिल टूट गया। उसके बाद वो वापस कराची में उसी निजी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड की थी उसमें वापस चला गया। तो वहां जाकर उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। देखे, इनकार करना था और भी रीजन हो सकती थी, सिंपली इनकार कर देती अगर उसने इनकार करना था। तो उसने उस पर ऐसा मतलब कि जो मतलब कि उसने ब्लेम किया कि तुम गरीब हो, गुर्बत का उसे ताना दिया, जो वो नौजवान उस नौजवान ने अपने दिल पर ले लिया। तो वो जैसे ही वापस गया तो उसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उसने वही अपनी ही जो कंपनी की गाड़ी थी, जो कैश वाली वैन होती है, उसे उसने लूट लिया। और थोड़ा बहुत नहीं, उसमें 6 करोड़ 35 लाख रुपए कैश था। वो लूटने के बाद वो फरार हो गया। उसके बाद वो उस मुकरमा के घर दोबारा वापस आया और उसने वापस आकर दोबारा ऑफर करने की कोशिश की कि अब मेरे पास 6 करोड़ 35 लाख रुपया है, लेकिन बदकिस्मती और किस्मत चेक करेंगी, वो लड़की की शादी वो किसी और जगह पर हो चुकी थी। उसका दोबारा दिल टूट गया। अब वो इस टाइम गायब है, नहीं पता वो किस जगह पर है। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसे की तलाश कर रहे हैं, उसके पीछे। तो कब तक वो भागेगा या कब तक वो पैसे खर्च करेगा, आखिर एक दिन पैसे खत्म हो जाने हैं या उसने पकड़ा जाना है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसका जाता है वो कंपनी या गवर्नमेंट या पुलिस इदारे उसके पीछे ही रहते हैं। तो कब तक वो मफरूज रहेगा। तो गाइस बताने का मकसद ये है, अगर मोहब्बत में उसमें आपको इनकार हो गया, आप डिसहार्ट हो गए, तो आपको गलत साइड पर नहीं जाना चाहिए। और उस मुकरमा के लिए अगर आपने मोहब्बत नहीं करनी थी, प्यार नहीं था, तो साफ साफ ऐसे इनकार कर देना चाहिए। पैसों का बात करके, अगर जो भी लड़की पैसा देखकर रिश्ता करती है तो या वालिदैन पैसा देकर रिश्ता करते हैं तो पैसा कब तक रहता है कोई पता नहीं। अगर आप उसकी नौकरी देख रहे हैं तो नौकरी खत्म हो सकती है, या आप उसकी जायदाद पैसा देख रहे हैं, ये तो माया है, आने जानी चीज है, आज है कल नहीं है। तो मेन चीज है इंसान का अखलाक, इंसान का प्यार। तो ये देखना चाहिए। तो उस नौजवान और आजकल जो नौजवान है उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ऐसी लड़की जो आपको पैसे का ताना दे रही है, अगर वो कल को आप शादी कर भी लें, आपके पास पैसा आ भी जाए, तो कल वो ज्यादा पैसा देखकर वो आपको दोबारा छोड़ नहीं सकती। तो लिहाजा ऐसी लड़कियों से आप दूर रहें जो सिर्फ सेल्फ मतलब कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तो सिर्फ उन्हें मैं नजर आती हो, ऐसी लड़की से दूर रहें, वो कभी आपको खुशियां नहीं दे सकती। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हमारी जो वीडियो है वो आती रहे। अस्सलाम वालेकुम।